हवन कुंड से कैसे हुआ था द्रौपदी का जन्म? शिवजी से मिला था विशेष वरदान। आइए सुनते हैं ये पौराणिक कहानी। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएं हमारी कहानी कैसी लगती है आपको। अब आइए सुनते हैं। महाभारत के सभी पात्रों का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के साथ साथ द्रौपदी भी मुख्य पात्रों में से एक थी। कई विद्वानों का मानना है कि महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण द्रौपदी ही थी। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों ने कौरवों के साथ महाभारत का युद्ध किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी कई गांवों में द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। इसलिए भारत के कुछ गांवों में आज भी द्रौपदी की देवी समान पूजा की जाती है। आइए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं कि द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। राजा द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी। महाभारत में बताया गया है कि पांचाल देश के राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया था। इसी यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण ही द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण द्रौपदी पांचाली भी कहलाई। द्रौपदी को आजीवन कौमार्य का वरदान भगवान शिव से द्रौपदी को आजीवन कौमार्य का वरदान प्राप्त था और द्रौपदी के पूर्व जन्म में मिले शिवजी के आशीर्वाद के कारण ही द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत के अनुसार जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को लज्जित करना चाहा, तब क्रोधित द्रौपदी ने कौरवों के समूह वंश के नाश की कसम खाई थी। यहाँ होती है देवी द्रौपदी की पूजा। दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के कुछ गांवों में देवी द्रौपदी पूजनीय है। इन राज्यों के गांवों में द्रौपदी को मां काली का अवतार माना जाता है। इन गांवों में अम्मन नाम से देवी द्रौपदी की पूजा की जाती है। यहाँ देवी द्रौपदी के 400 से अधिक मंदिर हैं। शिव जी का वरदान द्रौपदी को पूर्व जन्म में पति का सुख प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सर्वगुण युक्त पति प्राप्ति का वरदान शिव जी से मांगा। वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए जो अलग अलग गुणों से युक्त थे। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था, जिस कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रही। श्री कृष्ण को मानती थी भाई और सच्चा मित्र। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करती थी। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना सच्चा मित्र और भाई मानती थी। यही कारण था कि जब द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए और उनके सम्मान की रक्षा की।